भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निशाना साधने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कुछ दिनों पहले पीएम मोदी से मुलाकात की थी। कांग्रेस के इस कार्रवाई पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास भेजा गया था, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे 6 साल के बजाय 14 साल के लिए निष्कासित कर दे। साउथ सिनेमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर मणिकंदन के घर कुछ शातिरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते चोर उनके घर से लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक साक्षात्कार में पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हीलिंग टच का मतलब होगा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान में अब कोई राजनीतिक कैदी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई जनादेश का सम्मान होना चाहिए, इसके अभाव में कोई उपचारात्मक स्पर्श नहीं हो सकता। पाकिस्तान में राजनीतिक परिदृश्य गतिशील है, क्योंकि पार्टियां गठबंधन और चुनाव के बाद के परिदृश्यों पर काम कर रही है। ईवीएम होता तो ना देरी होती और ना ही धांधली नहीं होती। राष्ट्रपति एलवी ने चुनावी परिणाम में देरी पर जताया अफसोस। पाकिस्तान के चुनाव परिणामों के प्रकाशन में देरी के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट की पवित्रता की रक्षा के लिए रविवार को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आया है और इसमें वोट की पवित्रता की रक्षा के लिए देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी की गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला हादसा। लैंडिंग के दौरान विमान चालक से हुई बड़ी चूक। 15 मिनट तक रनवे रहा ब्लॉक। अमृतसर से इंडिगो का एक विमान रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सीवे से चूक गया था। इस हादसे के बाद एक रनवे को करीब 15 मिनट के लिए अवरुद्ध कर दिया गया। विमान 6E 2221 का संचालन करने वाला A320 विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्दिष्ट टैक्सीवे से चूकने के बाद रनवे 2810 के अंतिम छोर पर चला गया। दिल्ली में बर्फीली हवाएं और कोहरे का सितम जारी। बारिश भी ढहाएगी कहर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में मौसम के बदलते रंग के साथ देखा जा सकता है। जहां दिन में खिली धूप तो सुबह और शाम सर्द हवाओं का प्रकोप बना रहता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है। रायगढ़ पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राज्य में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर रायगढ़ जिले के रेंगापाली चेकपोस्ट पर राज्य में प्रवेश किया। राहुल गांधी ने वहां एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ दल का 2 सूत्री कार्यक्रम अन्याय को बढ़ावा देना और नफरत तथा हिंसा फैलाना है। धारा 370 हटाने और महिला आरक्षण के लिए याद की जाएगी 17वीं लोकसभा। सदन की सुरक्षा में चूक समेत घटनाओं के लिए चर्चित रहा सत्र। लोकसभा 17वीं लोकसभा का 15वां सत्र शनिवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा भी समाप्त हो गई है। ये लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस दौरान कश्मीर से धारा 370 हटाने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने, भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों के साथ कुल 222 कानून बनाए गए। इसके साथ ही नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल में सामने सामने थे। फाइनल में ट्रेविस हेड के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। कप्तान शर्मा सहित टीम के खिलाड़ियों को भावुक होते देखा गया था। अब युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि वह ऑस्ट्रेलिया से उस हार का बदला ले। दलजीत कौर की दूसरी शादी में मची उथल पुथल। जल्द निखिल पटेल से ले सकती हैं तलाक। दलजीत कौर की दूसरी छोटे पर्दे की अभिनेत्री दलजीत कौर इन दिनों काफी लाइमलाइट में बनी हुई है। निखिल पटेल के साथ उनकी शादी सुर्खियों में है। ऐसा बताया जा रहा है कि दलजीत और उनके दूसरे पति के बीच दरार आ गई है। दोनों के बीच पिछले 2 महीने से खटपट चल रही है। ऐसे में यह कपल अब जल्द ही अलग हो सकता है।